हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 7th of November 2023। 7 नवंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल बिल्स अ मैटर ऑफ कंसर्न सेज सुप्रीम कोर्ट। CGI asked why government should made to approach the court for governors to act. He adds, matters must be sought out between them and the CMs. पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार बात है क्या। ठीक है, कुछ नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना। इनमें हुआ क्या है, इनमें लेजिस्लेचर के थ्रू बिल को पास कर दिया गया। ठीक है, बिल को लेजिस्लेचर के थ्रू पास कर दिया गया। अब वो बिल किसके पास गया? गवर्नर के पास। तो जैसे ही गवर्नर के पास बिल गया तो गवर्नर के पास क्या है? दो ऑप्शन। ठीक है, गवर्नर के पास कितने ऑप्शन हो गए? दो। या तो वो बिल को क्या करेगा? असेंट दे देगा, मतलब कि अपनी राजी उस बिल के ऊपर दे दिया। ठीक है, टू गिव हिज असेंट, टू गिव हिज असेंट। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? उस बिल को वापस से लेजिस्लेचर के पास भेज सकता है फॉर द रिकॉन्सिडरेशन। ठीक है, फॉर द रिकॉन्सिडरेशन। ठीक है, तो गवर्नर के पास कितने ऑप्शन हो गए? दो ऑप्शन हो गए। जब बिल गवर्नर के पास आता है तो ये दो ऑप्शन के पास रहते हैं, या तो वो उस बिल को असेंट दे देगा या फिर वापस से लेजिस्लेचर के पास भेज देगा फॉर द रिकॉन्सिडरेशन। अगर ये दोनों एक्शन नहीं लिए जाते हैं, इन दोनों में से कोई एक एक्शन अगर नहीं लिया जाता है तो ये बिल क्या हो जाता है? पेंडिंग हो जाता है। ठीक है, ये बिल में क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। ठीक है, और बिना किसी पर्पस के, बिना किसी रीजन के बिल को डिले करना भी एक मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हुआ है पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ स्टेट में। तो ये जो मैटर है ये कहाँ पहुँचा? अभी सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने किसको अप्रोच किया है? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाई गवर्नमेंट शुड मेड टू अप्रोच द कोर्ट फॉर गवर्नर्स टू एक्ट। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसे अप्रोचेस क्यों लगा रही हैं कि गवर्नर को काम करे। ठीक है, इस टाइप के अप्रोचेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे स्टेट हैं, कुछ ये जो 4 स्टेट का मैंने एग्जांपल दिया, तो इन्हीं में से केसेस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो मैटर है इसको उनके अंदर ही सुलझाना होगा। ठीक है, उनके साथ बातचीत करके। ठीक है, सीएम को इसके ऊपर डिसीजंस लेने होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एक्सप्रेस्ड acute displeasure at governors holding back key bills are especially in non-BJP ruled states such as Punjab, Tamil Nadu, Kerala, Telangana until state governments approach the top court for judicial intervention। ठीक है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर टॉप कोर्ट पे अप्रोच नहीं करती है यानी जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए, तब तक हमें यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें होती हुई दिखती है। ठीक है, दिस इज एन अ सीरियस इशू वी शुड लुक इनटू व्हाई शुड पार्टीज बी मेड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर गवर्नर्स टू एक्ट। वी आर अ डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन since the birth of constitution. These are matters to be sorted out between governors and the chief ministers। ठीक है, तो ये सारे मैटर्स किनके बीच में सॉल्व होने चाहिए? गवर्नर्स और आपके चीफ मिनिस्टर के बीच में। हम एक ऐसे इंडिया में रहते हैं जहां पर डेमोक्रेसी है। जब से संविधान आया, जब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ, ठीक है, तब से हम डेमोक्रेसी में हैं। ठीक है, और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एंटी डस्ट मेजर्स inadequate, more needs to be done for cleaner air, said by Lieutenant Governor VK Saxena।
ठीक है। तो दिल्ली एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, ठीक है। अभी जो इसका लेवल है ये सर्व से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो जो एंटी डस्ट मेजर्स अब तक लिए जा रहे हैं दिल्ली के द्वारा वो इनएडिक्वेट है, वो मतलब कि अभी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। कुछ और भी स्टेप्स लेने होंगे, सबको पता है कि स्टेप्स लेने होंगे, बट कौन से स्टेप्स लेने होंगे, क्या लेने हैं, किसी को नहीं पता। ऑड इवन यहाँ पर 13 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर एंटी डस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसमें आपका स्मोक रिड्यूसर है, दूसरा आपका वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, ठीक है। जो आपका पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उसको यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की जा रही है बाई ऑड इवन फार्मूला, ठीक है। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये एक्चुअली लिए जा रहे हैं इन दिल्ली, सो दैट यहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल आप लोग स्किप कर सकते हैं, दोनों ही एडिटोरियल को मैंने पहले अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो दोनों एडिटोरियल को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वही सारी चीज़ें रिपीट की गई है। ओपिनियन सेक्शन में एक अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द स्ट्रेसफुल लाइव्स ऑफ स्टूडेंट इन कोटा, ठीक है। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था और आज ये जो आर्टिकल है कुछ डिफरेंट तरीके से आया है, ठीक है। आप सबको मैंने बताया था कि लोक नीति के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट कराया गया जिसमें स्टूडेंट से उनके पॉइंट ऑफ व्यू पूछे गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट से उनके फीडबैक पूछे गए हैं, उनके सर्कमस्टांसेस पूछे गए हैं, कुछ पैरामीटर्स पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टडी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है दे लिव अलोन, स्लीप लेस इन ऑर्डर टू स्टडी मोर एंड फेल होम सिक, ठीक है। मतलब कि अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कम सोना पसंद कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टडी मोर, ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर होम सिक की जो संख्याएँ हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें एक स्टडी में पता लगाया गया, ठीक है। नाउ इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो टेबल 1 से लेकर टेबल 5 के बीच में क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि मैं कल भी बताया था कि कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो टेबल 1 क्या है, देखिए जो टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 3 है, टेबल 4 है, टेबल 5A और टेबल 5B, ठीक है। उसी का एक्सप्लेनेशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। उसी का एक्सप्लेनेशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। तो या हम इसको पढ़ लें या फिर इसको पढ़ लें, बात बराबर है, ठीक है। कुछ अंतर इसमें आपको नहीं होगा। इसमें बस आपको ये पता चलेगा कि ये सर्वे को कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, लोक नीति सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, ठीक है, CSDS के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया कि टू अंडरस्टैंड द रिगरस लाइफ ऑफ द स्टूडेंट इन कोटा, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसे अपना जीवन वहाँ पर गुजार रहे हैं उसको समझने के लिए इस स्टडी को कंडक्ट कराया गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मूव करते हैं टेबल 1 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट से। ओके, पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड डेली इन कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स थे जिनमें 10% स्टूडेंट का जवाब आया कि हम 2 से 5 घंटे वहाँ पर स्पेंड करते हैं कोचिंग सेंटर में। 85% जो स्टूडेंट्स थे या फिर एस्पिरेंट्स थे उनका जवाब आया कि हम 6 से लेके 7 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं कहाँ पर, कोचिंग सेंटर में, ठीक है। और 5% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका आंसर आया कि हम 8 घंटे से भी ऊपर वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर आप एवरेज देखें तो सबसे ज़्यादा कितना है, 6 to 7 आवर, ठीक है। मतलब कि 6 to 7 आवर स्टूडेंट वहाँ पर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। 85% स्टूडेंट वहाँ पर 6 से 7 घंटे स्पेंड करना पसंद करते हैं, ठीक है। टेबल 1 क्लियर हो गया, ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। टेबल 2 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं टेबल 2 क्या है। डू यू बिलीव दैट वीकली टेस्ट दैट आर कंडक्टेड इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन every week are required for students to succeed in entrance exam, or do they only serve to increase stress for the students, ठीक है। क्या आप ये बिलीव करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके द्वारा, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा जरिया है
ठीक है, या फिर आप ये मानते हैं कि वो स्टूडेंट का स्ट्रेस बढ़ाने के लिए कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए गए, वीकली टेस्ट आर हेल्पफुल, ठीक है, दूसरा टेस्ट कैन बी कंडक्टेड समटाइम्स, ठीक है, और तीसरा वीकली टेस्ट आर स्ट्रेसफुल, ठीक है। तो 54% स्टूडेंट का ये मानना है कि जो वीकली टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो उनके लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है, वो उनके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मानना है कि जो वीकली टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो समय समय पे कंडक्ट कराए जाने चाहिए, ठीक है, समय समय पे कंडक्ट कराए जाने चाहिए, ठीक है, कुछ समय का गैप होना चाहिए उसके बाद, ओके। और 11% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये मानते हैं कि वीकली टेस्ट आपके यहाँ पर स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। वीकली टेस्ट से क्या हो रहा है, स्टूडेंट के जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टेबल 2 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द टेबल 3, मोस्ट स्टूडेंट एक्सपीरियंस होम सिकनेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अक्सर जो स्टूडेंट है वो होम सिकनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बीमार हो गए हैं, ठीक है। हाउ ऑफन आर स्टूडेंट होम सिकनेस, वेरी ऑफन, ठीक है, अक्सर, समटाइम्स, रेयरली या फिर नेवर। 6% स्टूडेंट कभी बीमार नहीं पड़े, ठीक है। 9% जो स्टूडेंट है वो रेयरली बीमार पड़े हैं, और 47% स्टूडेंट जो कि सबसे ज़्यादा है वो कभी कभी बीमार पड़े हैं, और यहाँ पर 36% जो स्टूडेंट है वो अक्सर बीमार रहते हैं, होम सिक रहते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू द टेबल 4, विथ whom डू यू लिव इन योर करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन कोलकाता, सॉरी कोटा, सॉरी कोलकाता बोल रहा हूँ, कोटा, ठीक है। कोटा में आप किसके साथ रह रहे हैं, रिलेटिव के साथ रह रहे हैं या फिर आप अकेले रह रहे हैं, ठीक है, किसके साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 63% जो है वो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, उनका पहला अटेम्प्ट है नीट का या फिर जेईई का पहला अटेम्प्ट है, वो अकेले रह रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले यहाँ पर 67% है, और सेकेंड अटेम्प्ट वाले यहाँ पर 71% रह रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं क्लियर कट, ठीक है, ये आंकड़े यहाँ पर टेबल 4 में एक्सप्लेन किए गए हैं। देखिए, ड्यूरिंग देयर टाइम इन कोटा ओनली 2 ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट सेड दैट दे शेयर अकोमोडेशन विद फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब कि 10 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अकोमोडेशन शेयर कर रहे हैं, एंड इवन लोअर नंबर सेड दैट दे स्टे विथ पेरेंट्स और सिबलिंग्स, ठीक है, बहुत कम संख्या में जो स्टूडेंट्स है वो पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग के साथ रह रहे हैं। क्लोज टू 2/3 ऑफ द स्टूडेंट लिव अलोन, ठीक है, 2/3 जो है वो स्टूडेंट अलोन रह रहे हैं, एंड द चॉइस ऑफ लिविंग अलोन इज मोस्ट लाइकली ड्राइवन बाय अ डिजायर टू हैव एन एनवायरनमेंट वेयर दे कैन स्टडी विद फ्यू डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। और जो अकेले रहने का जो निर्णय है वो इसलिए लिया गया है ताकि वो उनको उस टाइप का इन्वायरमेंट मिल सके, सो दैट कुछ भी आने वाले टाइम में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, अपनी स्टडी पे प्रॉपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए बताया गया है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द टेबल 5A, व्हाट टाइम डिड यू यूजुअली गो टू स्लीप एंड वेक अप बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग कोटा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर उनसे पूछा गया कि आपके स्लीपिंग का टाइमिंग क्या है, आपके जगने का समय क्या है और सोने का समय क्या है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनका यहाँ पर आंसर सेम आया, 37% स्टूडेंट्स का मानना है कि हम वही टाइम पे जगते हैं और वही टाइम पे उठते हैं जब हम कोटा में आने से पहले करते थे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर 10% और 32% ऐसे स्टूडेंट हैं, 10% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ये मानना है कि जो पहले वो उठते थे उससे पहले उठ रहे हैं अभी, ठीक है। उनका मान लीजिए यहाँ पर 10 बजे सोने का समय था तो वो उससे पहले सोते हैं, ठीक है, वो उससे पहले सो जाते हैं, ठीक है, अर्लियर देन बिफोर, ठीक है, बिफोर मतलब कि पहले से पहले, ठीक है, पहले से पहले, ओके। और जो वेकिंग टाइम है वो भी यहाँ पर पहले है, मतलब कि 5 बजे आप पहले उठते थे तो अब आप उठ रहे हैं 4 बजे, ठीक है। तो ये आपका अर्लियर दैन बिफोर हो गया, ठीक है। लेटर दैन बिफोर हो गया आपका 50% हो गया और 29%, तो आंकड़े यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। 50% यहाँ पर देखिए जो पहले 10 बजे सोते थे वो आप कितने बजे सोने लगे, 12 बजे सोने लगे, ठीक है। तो ये आपके स्लीपिंग का टाइम है, ठीक है, 12 बजे ये सो रहे हैं, ये लेटर दैन बिफोर हो गया, ओके। और 29% अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 बजे उठते थे तो वो आप उठ रहे हैं 7 बजे, ठीक है। तो ये आपका लेटर दैन बिफोर हो गया वेकिंग टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस पैरामीटर पे भी क्वेश्चन पूछे गए। नाउ टेबल 5B में क्या पूछा गया कि हाउ मेनी मील्स डू यू गेट बिफोर आफ्टर ज्वाइनिंग कोटा, सेल्फ स्टडी टाइम बिफोर आफ्टर ज्वाइनिंग
कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर मील्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि आपके खाने पीने का क्या है, ठीक है, आपके सेल्फ स्टडी की टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो 46% स्टूडेंट ने माना कि हमारे जो मील्स की नंबर्स हैं वो उतना ही थे, मतलब कि हम 3 टाइम खाते हैं तो 3 ही टाइम है, ठीक है। पढ़ रहे हैं ज़्यादा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 5 टाइम खाएंगे, ठीक है। तो ये 46% स्टूडेंट का ये मानना था, ठीक है। 33% स्टूडेंट का ये मानना था कि जो उनकी सेल्फ स्टडी टाइमिंग है वो वही रह गई जो कि कोटा इंस्टीट्यूट में आने से पहले थी, ठीक है। फीवर देन बिफोर हो गया 47% और 3%, मोर देन बिफोर हो गया आपका 23 एंड 59%, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेसफुल लाइफ में इन कोटा, वो ना रहें, ठीक है, और अपने आप को अकेला महसूस ना करें, ठीक है। खुद को लोगों के साथ इंगेज करें, उनकी एक्टिविटीज़ में आए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कुछ समय, ठीक है, आप अपना कुछ समय अगर लोगों के साथ स्पेंड करते हैं तो आपका समय खराब हो जाएगा, आपके रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पर्सनली आई बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के साथ इंगेज रखिए, थोड़े से गेम में फोकस कीजिए, हल्का फुल्का गेम खेलिए, ठीक है, ताकि आपकी फिजिकल जो चीज़ें हैं वो होती रहें, ठीक है, फिजिकल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्टेट्स इन कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर। जो मैंने पहले बताया वही है ये, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वही है ये। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, पंजाब हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन स्टेट ने अपने गवर्नर के ऊपर ऑफकोर्स पिटिशन डाला है, ठीक है, पिटिशन डाला है कि गवर्नर्स ने बिना कोई टाइम दिए इन्होंने क्या किया है, बिल को डिले कर रखा है, ठीक है। तो यही है सारी चीज़ें। पंजाब हो गया, आप देख सकते हैं पंजाब का यहाँ पर एग्जांपल है, केरला का एग्जांपल है, तमिलनाडु का एग्जांपल है। उन्होंने अपने गवर्नर के ऊपर ब्लेम किया है कि बिना किसी पर्पज़ के उन्होंने बिल को यहाँ पर स्टे कर रखा है, ना ही वो पास कर रहे हैं, ना ही वो रिटेन कर रहे हैं टू द लेजिस्लेचर। सेम यहाँ पर केरला ने भी यहाँ पर पिटिशन डाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पंजाब ने भी यहाँ पर पिटिशन डाला है कि गवर्नर के खिलाफ, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बाय व्हेन द बिल शुड बी रिटर्न, ठीक है, तो बिल कब रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रोविजंस, आर्टिकल 200 के पहले प्रोविजन क्या कहते हैं, इट्स शुड बी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब कि जितनी जल्दी हो सके। अगर आपने असेंट नहीं दिया है, या फिर आपने रिकॉन्सिडरेशन के लिए उस बिल को वापस नहीं भेजा है, तो आपको एज सून एज पॉसिबल उस बिल को वापस भेजना होगा किसके पास, लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। इट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और यही सारी चीज़ें अभी आज के डेट में स्टेट्स में हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सारी मैटर्स हैं इनको स्टेट में ही सॉल्व करना होगा, उनके मेंबर्स को ही सॉल्व करना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ही ये मैटर को सॉल्व करना होगा सीएम के साथ बातचीत करके। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ हाउ द पर्सनल डाटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रिच्ड, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और डाटा हैकिंग, डाटा लीकेज ये आज के डेट में कॉमन सा हो गया है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ये बात मानती है, ये गवर्नमेंट ने इस बात को टोटली रिजेक्ट कर दिया है कि, सॉरी मानती है मैंने बोला ना, टोटली रिजेक्ट कर दिया है कि जो डाटा लीक हो रहा है, डाटा ब्रिच्ड हो रहा है, ये गलत है, ठीक है। हमें पूरे इंडियंस हैं, इंडियंस के डाटाज को हमने बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करके रखा है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट में आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट में आया है कि जो इंडियंस हैं 815 मिलियन इंडियंस, उनके डाटा को ब्रिच किया गया, मतलब कि उनके डाटा को डार्क वेब पे बेचा जा रहा है, ठीक है। ऑन 15 अक्टूबर रीसिक्योरिटी क्या है, एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। रीसिक्योरिटी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया और उस रिपोर्ट में बताया कि पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन ऑफ 815 मिलियन इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग आधार नंबर एंड पासपोर्ट डिटेल्स वे आर बीइंग सोल्ड ऑन डार्क वेब्स, ठीक है। ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा पूरा, यहाँ से लेकर आप कहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना, ये मैं आपका भी प्रूफ भी दिखाऊंगा, 2022 का 6 दिसंबर का ये कहानी है,
ठीक है। 6000 अटेम्प्ट्स किए गए थे साइबर अटैक के, किसके ऊपर? ICMR के ऊपर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ऊपर 24 घंटे में 6000 बार यहाँ पर साइबर अटेम्प्ट्स किए गए, ठीक है, साइबर अटैक अटेम्प्ट्स यहाँ पर किए गए थे। वो मैं आपको अभी न्यूज़ दिखाऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। तो ये रीसिक्योरिटी क्या है? एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिन्होंने कहा कि पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन कितने के 815 मिलियन इंडियन सिटीजन्स के यहाँ पर डार्क वेब पे बेचे गए हैं, ठीक है, जिसमें उनके आधार नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स हैं। और इन सोल्डिंग के कितने अमाउंट है? ठीक है, इनके अमाउंट है $80,000, ठीक है, $80,000। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन के जो डाटा हैं उनको सेव करना, सिक्योर करना एक बहुत बड़ा अपने आप में काम है, ठीक है। वो कर रही है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के काम में लगी हुई हैं और आने वाले टाइम में करेंगे भी, ठीक है। नाउ ये जो न्यूज़ है ये आप लोगों ने 6 दिसंबर 2022 में सुना होगा, ठीक है, 6 दिसंबर 2022 में। नाउ लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट की तरफ मैं आपको लेकर, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये ANI का वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये देखा था। ओके, ICMR यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्विंग सिंस 1911, ठीक है, 1911 से ये काम कर रहा है। अराउंड 6000 अटेम्प्ट्स been made to hack ICMR सर्वर ऑन 30th of November, ठीक है, 6 दिसंबर को ये न्यूज़ आया था, ठीक है, आप ये देख सकते हैं 6 दिसंबर को ये न्यूज़ आया था कि 30 नवंबर को 6000 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए गए ताकि ICMR के जो सर्वर हैं उसको हैक किया जा सके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ये रीज़न है, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रीज़न है कि इतने अटेम्प्ट्स किए गए किसके द्वारा यहाँ पर जो आपके थ्रेट्स एक्टर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर लेता हूँ, नहीं तो नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं। ओके, तो 6000 से ज़्यादा यहाँ पर क्या किए गए? साइबर अटैक्स किए गए, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, अगर उसको यूज़ किया गया या फिर किसी रेलिवेंट डाटा के साथ उसको मिक्स किया गया तो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उससे पता चल जाता है, ठीक है। PII, पर्सनली identifiable information may be direct identifier like passport information or quasi identifier that can combine with other information to successfully recognize an individual, ठीक है, उस इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है किसी अदर इंफॉर्मेशन के साथ उसको कंबाइन करके, ठीक है। द डाटा बिंग सोल्ड ऑन डार्क वेब इंक्लूड 1 आधार नंबर ऑफ 12 डिजिट individual identification number issued by Unique Identification Authority of India on behalf of Indian government, ठीक है। तो देखिए, जो डार्क नेट पे जो डाटा बेचे गए हैं उसमें आपका 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर है जो कि आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो डाटा है इनको सोल्ड किया जा रहा है बाय द नेम ऑफ PWN 0001, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्लियर लिख लीजिए। ओके, एन अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी हैज सेड दैट पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग आधार नंबर एंड पासपोर्ट डिटेल्स वर बीइंग सोल्ड ऑन डार्क वेब्स बाय थ्रेट एक्टर्स बाय द नेम ऑफ PWN 0001, ठीक है। ये लाइन पूरा लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किस नाम पे बेचा जा रहा है, तो इस नाम पे बेचा जा रहा है, PWN 0001 के नाम पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर दिया है, हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। और इंडियाज़ के जो जूनियर IT मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि जो आपके कंट्री के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिपोर्ट ऑफ डाटा लीक एंड द गवर्नमेंट इज स्टिल वर्किंग टू मूविंग मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग लेगेसी डाटा कलेक्टेड ओवर द पास्ट डिकेड टू सेव स्टोरेज। हाउएवर ही डिड नॉट कन्फर्म और कमेंट ऑन द साइज ऑफ अलेग्ड लीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस रिपोर्ट को एनालाइज कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, ठीक है। और हमारे पास जो मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है उसको हम कहाँ कर रहे हैं? स्टोर, लेगेसी डाटा में हम उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होना, ठीक है। और जो यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई अब तक कमेंट नहीं दिया है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं कि यहाँ पर उससे पहले भी ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, ठीक है। कोविड में आपके डाटाज बहुत गए हैं तो उसको यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डाटा हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया इज बीइंग अमंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, रैंक 4th ग्लोबली इन ऑल मालवेयर डिटेक्शन इन
first half of 2023, according to a survey from Resecurity. A separate vendors survey of 200 Indian IT decision makers published in September produced similar findings, where 45% of Indian businesses said they experienced more than a 50% rise in disruptive cyber attacks last year. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 45% इंडियन बिजनेसमैन का यह मानना है कि उन्होंने 50% एक्सपीरियंस किया है कि जो आपके साइबर अटैक्स हैं, डिसरप्टिव साइबर अटैक्स हैं, वो 50% से इंक्रीज हुआ है. ठीक है. द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट 67% ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड एसेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस ओवर 50% इंक्रीज इन डिस्ट्रप्टिव साइबर अटैक्स. ठीक है, तो 67% ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या फिर एसेंशियल सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मानना है कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव साइबर अटैक्स इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग सोचने की ज़रूरत है और लोगों के डाटा को सिक्योर करने की ज़रूरत है. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. इंडिया एंड भूटान टू डिस्कस न्यू रूट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी. इंडिया और भूटान के बीच में बातचीत हुई है और आने वाले टाइम में जो इंडिया और भूटान के रिलेशंस हैं वो इंक्रीज होंगे. ठीक है, ऑफ कोर्स ये बातचीत से रिलेशंस बहुत आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इंडिया एंड भूटान एग्री टू डिस्कस न्यू रूट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी एंड अपग्रेड बॉर्डर्स एंड इमिग्रेशन पोस्ट टू सपोर्ट भूटान्स 5th किंग जिमे खिसार Namgyel Wangchuk's plan for a smart city of Glempu on the border between Bhutan and Assam after his meeting with Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on मंडे. ठीक है, तो इन्होंने सेवरल एग्रीमेंट साइन किए हैं और कुछ रीजनल कनेक्टिविटी एंड अपग्रेड बॉर्डर इमिग्रेशन के ऊपर यहाँ पर बातचीत भी हुई है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आने वाले टाइम में इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. ऑड इवन व्हीकल रोटेशन स्कीम इन रिटर्न्स इन न्यू दिल्ली. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि एयर पॉल्यूशन दिल्ली का सर्व लेवल तक पहुंच चुका है. तो ऑड इवन व्हीकल रोटेशन करना होगा, वापस से लेके आना होगा और ये 13 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक चलेगा ताकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके. हीरालाल समारिया इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ठीक है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है. इन्होंने यहाँ पर शपथ ले ली है. ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल सामिया वाज ऑन मंडे स्वॉर्न इन एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, आईसी थे, नाउ अब ये सीआईसी हो गए. ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का इन्होंने यहाँ पर शपथ ले ली है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये किनको यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं ये भी आप सभी को पता होना चाहिए. ये जो पोस्ट है ये वैकेंट थी. ठीक है, ये पोस्ट वैकेंट थी. कब से? 3 अक्टूबर से पोस्ट वैकेंट थी और ये किनको सक्सीड करेंगे? वाई के सिन्हा जी को सक्सीड करेंगे जो कि उनका टेन्योर समाप्त हो रहे हैं. ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं. चाइना अर्ज म्यांमार टू कोऑपरेट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर्स. ठीक है, बॉर्डर पे स्टेबिलिटी को बनाने के लिए चाइना म्यांमार को कह रहा है कि आप लोग यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेशन करें. ओके, नाउ मूव ऑन टू द बिजनेस सेक्शन. बिजनेस सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि एनी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बिजनेस सेक्शन से. स्पोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पर इंडिया क्वालिफाई कर चुका है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है और बांग्लादेश और इंग्लैंड को श्रीलंका ने ज्वाइन कर लिया एलिमिनेशन में. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन से और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.